नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में साइन हुए एक एमओयू को लेकर, जहां पर दोस्तों केरला स्टेट में वाटर रिसोर्सेज एंड क्लाइमेट चेंज की बेटर मैनेजमेंट के लिए केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज यानी कि कुफोस ने डिसाइड किया कि वो सेंटर फॉर वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के साथ में कोलैबोरेशन करेंगे एंड इसी के चलते उन्होंने उनके साथ में एमओयू भी साइन कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों सेंटर फॉर वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट यानी कि CWRDM केरला बेस्ड एक लोकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि केरला स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में वर्क करती है। एंड दोस्तों इनका मेन काम केरला स्टेट में वाटर सिक्योरिटी एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को और भी बेहतर ढंग से कर केरला स्टेट में जो लोग रहते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करना है। एंड ना दोस्तों इसी को बूस्ट प्रोवाइड करवाते हुए जो एमओयू है ये साइन कर लिया गया है, जिसके अंतर्गत केरला स्टेट में एक्वाटिक पोल्यूशन मॉनिटरिंग, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज स्टडीज, वेटलैंड मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, कोस्टल प्रोसेसेस, कोस्टल रेगुलेटरी जोन, इन सब चीज़ों पर काम किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है महाराष्ट्र स्टेट के रिलीजियस टूरिज्म सेक्टर को लेकर, जहां पर दोस्तों इसको और भी बेहतर बनाने के लिए डिसाइड किया गया है कि पंढरपुर जो कि महाराष्ट्र का एक फेमस पिलग्रिमेज साइट है जो कि सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ पर कुछ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा जो कि स्पेसिफिकली यहाँ पर आने वाले जो डिवोटीज हैं उनके लिए सेटअप किया जाएगा। एंड इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनके द्वारा आज इनका फाउंडेशन स्टोन रख दिया जाने वाला है। सो बेसिकली दोस्तों थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो श्री संत धनेश्वर महाराज पलखी मार्ग, जिसको नेशनल हाईवे 965 भी कहा जाता है, यहाँ पर जो 5 सेक्शंस हैं उनको अपग्रेड करके एंड 4 लेन्स में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड साथ में यहाँ पर जो डिवोटीज आते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली डेडिकेटेड वॉकवेज का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। एंड दोस्तों जो टोटल प्रोजेक्ट्स होंगे इनकी टोटल लेंथ 221 किलोमीटर की होगी, जिनके ऊपर 6,690 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। एंड दोस्तों इसी के साथ साथ में संत तुकाराम महाराज पलखी मार्ग, जिसको नेशनल हाईवे 965G भी कहा जाता है, इसको भी अपग्रेड किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इनके 3 सेक्शंस को अपग्रेड करके 4 लेन्स में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड इस पर भी जो डिवोटीज हैं उनके लिए डेडिकेटेड वॉकवेज को डेवलप किया जाएगा। एंड दोस्तों इन प्रोजेक्ट्स की टोटल लेंथ 130 किलोमीटर की होगी, जिसके डेवलपमेंट के लिए 4,400 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। एंड दोस्तों ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनका फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। इसी के साथ साथ में यहाँ पर 223 किलोमीटर के कंप्लीटेड एंड अपग्रेडेड रोड प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन भी किया जाना है, जो कि टोटल 1,180 करोड़ रुपये की वैल्यू रखते हैं। एंड दोस्तों इनको बहुत सारे नेशनल हाईवेज पर बनाकर कंप्लीट किया गया है। एंड इनको भी स्पेसिफिकली जो पंढरपुर है वहां तक की डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान करवाने के लिए डेवलप किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में जो स्पेस रिलेटेड टूरिज्म है उसको प्रमोट करने एंड साथ साथ में स्पेस एजुकेशन है उसके लिए भी हमारी इसरो की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो हमारे देश में उनका एक न्यू स्पेस सेंटर एंड म्यूजियम इन दोनों को डेवलप करने वाले हैं, जिनको तमिलनाडु स्टेट में डेवलप किया जाएगा। एंड इसके डेवलपमेंट का जो वर्क है उसको जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों इसरो का जो प्लान है काफी लंबे समय से बनाया गया है, लेकिन कोविड के चलते ये डिले हो गया था। एंड नाउ क्योंकि कोविड अब खत्म सा हो चुका है तो इसी के चलते इसरो की तरफ से डिसाइड किया गया कि वो दोबारा से इस पर काम स्टार्ट करेंगे। और वहीं दोस्तों बात करेंगे डिटेल्स की, तो जो स्पेस सेंटर होगा या फिर जो म्यूजियम होगा इन दोनों को तमिलनाडु के कन्याकुमारी टाउन में डेवलप किया जाएगा, जो कि पहली एक फेमस टूरिस्ट साइट है। एंड इसको सेटअप करने के लिए यहाँ पर जो एग्रीमेंट्स हैं या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में बातचीत है वो कंप्लीट कर ली गई है। एंड ऑलरेडी इसको डेवलप करने के लिए यहाँ पर इसरो को 10 एकड़ ऑफ लैंड भी अलॉट कर दी गई है। एंड ओवरऑल दोस्तों जो इसरो का स्पेस सेंटर एंड म्यूजियम होगा इसको डेवलप करने के लिए इसरो की तरफ से 100 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। दोस्तों देखते हैं कब तक इनका स्पेस सेंटर एंड म्यूजियम बनकर तैयार होता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी इंडियन रेलवेज के द्वारा उनका जो रेल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है उसको कैरी करते हुए हमारी इंडियन रेलवेज के साउदर्न रेलवे जोन के द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि तिरुची-कराईकुडी रेल लाइन जिसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया जा रहा है, नाउ इसका जो काम है वो फाइनल स्टेजेस में पहुंच चुका है एंड जल्दी इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसके बाद में यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक ट्रेन हैं उनको भी ऑपरेट किया जा सकेगा। सो बेसिकली दोस्तों जो तिरुची-कराईकुडी रेल लाइन है ये हमारे तमिलनाडु स्टेट में आती है, जो कि हमारी रेलवेज के मदुराई डिवीजन के अंडर में वर्क करती है। एंड करंटली दोस्तों जो रेल लाइन सेक्शन है ये इलेक्ट्रीफाई नहीं था, जिसके चलते इसको इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा था। एंड ये अराउंड 90 किलोमीटर का एक रेल सेक्शन है जिसके ऊपर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। और वही बात करें काम की तो इसको सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि CORE के द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है, जिन्होंने अब इस प्रोजेक्ट को फाइनल स्टेज में पहुंचा दिया है। एंड एक बार दोस्तों इसके ऑपरेशन हो जाने के बाद में इस स्ट्रेच पर जो इलेक्ट्रिक लोको होल्ड एक्सप्रेस एंड फ्रेट ट्रेन हैं उनको काफी इजीली ऑपरेट किया जा सकेगा, जिसके चलते जो कराईकुडी है वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के थ्रू चेन्नई से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में स्मार्टफोन एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो बिजनेस ग्रोथ है उसको देखते हुए ऑप्टिमस इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड की तरफ से डिसाइड किया गया कि वो इंडिया में उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज है उनको और भी इंक्रीज करेंगे। एंड इसी के चलते साथ साथ में उनकी जो लेबर वर्कफोर्स है उसको भी इंक्रीज किया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों जो ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है ये एक जॉइंट वेंचर है जो कि इंडियन कंपनी ऑप्टिमस इंफ्राकॉम
एंड ताइवान बेस्ड एप्पल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर विस्टर्न कॉर्पोरेशन के बीच में है। एंड स्पेसिफिकली दोस्तों ये हमारे देश में स्मार्टफोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड एज ऑफ नाउ दोस्तों इनके पास में इंडिया में इनके 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है जो कि दोनों के दोनों नोएडा में है। लेकिन दोस्तों कंपनी के अकॉर्डिंग अगले 2 सालों के अंदर अंदर इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ये इनकी फुल कैपेसिटी से बाहर काम करना स्टार्ट कर देंगी, यानी कि आउट ऑफ कैपेसिटी हो जाएंगी। एंड इसी के चलते प्री प्लानिंग के बेसिस पर इनकी तरफ से डिसाइड किया गया कि वो इंडिया में उनका एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे। एंड इसको सेटअप करने के लिए इनकी तरफ से जो लोकेशन है उसको खोजने का काम भी स्टार्ट कर दिया गया है। और वैसे मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इनकी तरफ से ये पहले अनाउंसमेंट कर दी गई है कि ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएल स्कीम से अंतर्गत इंडिया में 1350 करोड़ रुपीस तक इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं कब तक इनका जो प्लांट है सेटअप किया जाता है और कौन से एरिया में सेटअप किया जाता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हरियाणा बेस्ड इंडियन कैश मैनेजमेंट एंड पेमेंट सोल्यूशन कंपनी CMS इन्फो सिस्टम लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में इनके जो फ्यूचर ग्रोथ है उसके लिए इस कंपनी की तरफ से डिसाइड किया गया कि वो IPO पर जाने वाले हैं। एंड इसी के चलते हमारे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की तरफ से इनको इनके IPO के लिए अप्रूव भी कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों मैं आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि करंटली हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। एंड इसी के चलते हमें ऑनगोइंग स्टॉक मार्केट के सीजन में बहुत सारे IPOs देखने को मिल रहे हैं। एंड आने वाले समय में हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो भी काफी अच्छा ही परफॉर्म करेगा, जिसके चलते आने वाले समय में हमें और भी IPOs देखने को मिलेंगे। एंड दोस्तों इसी का रिजल्ट है कि ये CMS इन्फो सिस्टम के द्वारा इनका जो IPO है लॉन्च किया जाने वाला है। और वहीं बात करें थोड़ी सी डिटेल में तो इनका प्लान है कि वो उनके IPO के थ्रू 2000 करोड़ रुपीस तक रेस करेंगे, जो कि पूरे के पूरे ऑफर व सेल के जरिए होंगे, यानी कि दोस्तों इनके द्वारा कोई भी फ्रेश इक्विटी नहीं इशू की जाएगी। और क्योंकि अब हमारी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से इनको इनके IPO के लिए अप्रूवल दे दी गई है, तो जल्दी ही इनके द्वारा इनका जो IPO है वो भी लॉन्च कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश स्टेट से, जहां पर दोस्तों आंध्र प्रदेश में तिरुपति जो कि एक वेल नोन पिलग्रिमेज साइट है उसको कार्बन फ्री बनाने, स्पेसिफिकली जो तिरुपति का टेम्पल एरिया है उसको एक जीरो एमिशन जोन बनाने के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट की न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से यहाँ पर सक्सेसफुली एक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन सेटअप कर दिया गया है। एंड साथ साथ में उसको ऑपरेशनलाइज भी कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले समय में हमारे देश में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की यूज़ है वो काफ़ी बढ़ने वाली है। एंड इसी को देखते हुए एज ए प्री प्लानिंग बेसिस पर जो आंध्र प्रदेश स्टेट की न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उनकी तरफ से डिसाइड किया गया कि वो तिरुपति में 20 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन को सेटअप करेंगे, जिसको तिरुपति रेलवे स्टेशन, APSRTC सेंट्रल बस स्टेशन, अलीपिरी, श्रीनिवासा, मुंगारपुरम, श्रीकालाहस्ती, कनिपक्कम इस तरह के एरियाज में सेटअप किया जाएगा। एंड क्योंकि तिरुपति में जो फर्स्ट बैटरी स्वैपिंग स्टेशन है यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुका है, जल्दी ही इनको डेवलप करने पर काम भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। एंड एक बार यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश का न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा यहाँ पर टोटल 20 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन को सेटअप कर दिया जाता है, तो उसके बाद में इनका ये जो नेटवर्क है इसको विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, काकीनाडा इस तरह की सिटीज में भी एक्सपांड किया जाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी वन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट मणिपुर से, जहाँ पर दोस्तों मणिपुर स्टेट में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, स्पेसिफिकली जो मेडिकल एजुकेशन है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए हमारी द नेशनल मेडिकल कमीशन NMC के द्वारा मणिपुर में एक न्यू मेडिकल कॉलेज सेटअप करने को अप्रूवल दे दी गई है, जिसको मणिपुर में शीजा हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा सेटअप किया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों ये मणिपुर स्टेट का फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होगा, जिसको मणिपुर के इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के लोंगाल में सेटअप किया जाएगा। एंड दोस्तों इस मेडिकल कॉलेज की कैपेसिटी 150 स्टूडेंट्स की होगी, जिसके चलते आने वाले समय में मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स मणिपुर से दूसरी स्टेट्स में जाते हैं उनकी संख्या कम होगी। क्योंकि स्पेसिफिकली दोस्तों मैं आपको बताऊं तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि स्पेसिफिकली मेडिकल एजुकेशन लेना चाहते हैं वो हमारे देश के वेस्टर्न, साउदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट्स में आते हैं। एंड इस न्यू मेडिकल कॉलेज के वहाँ पर सेटअप हो जाने के बाद में ये थोड़ी सी संख्या कम होती हुई दिखाई देने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।